नमस्कार दोस्तों, शेखर एस्ट्रोलॉजी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा शुरू करने जा रहे हैं सामुद्रिक शास्त्र का पहले अध्याय के बारे में। प्रारंभ में मैंने जो इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था उसमें मैंने यह बताया था कि चेहरे के और शरीर के विभिन्न भागों के आकार प्रकार को देखकर किसी व्यक्ति का भूत, भविष्य और वर्तमान पता लगाया जा सकता है। पारिवारिक जीवन में ऐसा हम देखते हैं कि कुछ लोगों के कुछ खास अंग कुछ खास प्रकार के होते हैं। बाहरी लोगों में भी ऐसा देखते हैं। सबके आचार विचार उन शारीरिक अंगों के अनुसार बदला हुआ मिलता है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ललाट की चर्चा। ललाट, जिसे फोरहेड के नाम से भी जानते हैं। ललाट मुख्य रूप से दो चीज़ों का पता बताता है, यानी दो चीज़ों का संकेत ललाट से मिलता है। सबसे पहला है कि आपके सोचने समझने की शक्ति, यानी आप जो सोचते हैं किस तरह से सोचते हैं, आपके सोचने की शैली क्या है, तरीका क्या है। एक खास तरीका जिस तरीके से आप सोचते हैं उसका पता ललाट से चलता है। दूसरी चीज, ललाट यह बताती है कि किसी भी समस्या को समाधान करने के लिए आप क्या उपाय करते हैं, यानी समस्या के समाधान के लिए जो विधि विधान आप प्रयोग करते हैं उसका सीधा पता आपके ललाट से होता है। यानी जैसी आपकी ललाट होगी उसी प्रकार के कार्यशैली आपके दिमाग की होगी। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि ललाट कितने प्रकार के होते हैं और किस ललाट से क्या देखा जाता है। सबसे पहले, जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि ललाट 6 प्रकार के होते हैं। पहला ललाट गोल ललाट, दूसरा पीछे की ओर झुका ललाट, तीसरा सीधा ललाट, और चौथा हड्डीदार उभार लिए ललाट, और पांचवा सुंदर समतल ललाट, और छठा भौहों के मध्य उभार लिए ललाट। इन 6 प्रकार के ललाट कैसे होते हैं और इनसे क्या संकेत मिलता है, एक एक कर हम इस पर जानेंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं गोल ललाट वाले व्यक्ति के बारे में। यदि ललाट गोलाई लिए हुए हो, यानी ललाट गोल दिखता हो, सामने से देखने पर ललाट का जो आकार है वह थोड़ा सा उभरा हुआ गोलाई लिए हो, तो ऐसे व्यक्ति बहुत कल्पनाशील स्वभाव के होते हैं। ये ओरिजिनलिटी को पसंद करते हैं, यानी ये चाहते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान के लिए ये अपने कल्पना का प्रयोग करें और इमेजिनेशन के बल पे ही कोई सॉल्यूशन निकालें। इन्हें पुराने तरीके, रूढ़िगत परंपरागत तरीके पसंद नहीं होते। ये चाहते हैं कि कभी भी कुछ भी काम करें तो अपने विचार से, अपने कल्पना शक्ति के बल पे नया से नया समाधान लेकर आए। यानी समस्याओं को समाधान करने के लिए ये बिल्कुल ही नए समाधान की खोज चाहते हैं। ये पुराने चले आ रहे कार्यशैली, पुराने चले आ रहे समस्या समाधान करने के तरीका को पसंद नहीं करते। यानी गोल ललाट वाले व्यक्ति काफी कल्पनाशील स्वभाव के होते हैं। ये इमेजिनेशन और ओरिजिनलिटी के बल पे कार्य करना चाहते हैं। यानी इनके जीवन में जो भी कार्य होगा वह बिल्कुल नया होगा। कभी कभी ऐसे ललाट वाले व्यक्ति उन्नत सोच रखने की वजह से जीवन में विशेष सफल हो जाते हैं, क्योंकि ये पुराने रूढ़ी, पुराने परंपरा को नहीं मानते हैं। अतः इनके द्वारा सोचा गया, विचारा गया या कल्पना किया गया कुछ ऐसे तथ्य भी सामने आते हैं जो आज के संसार में विशेष प्रसिद्धि प्राप्त कर सके। यानी इनका सारा आइडिया ओरिजिनल होता है, जो कभी कभी अच्छा होने की वजह से विशेष प्रसिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। अतः गोल ललाट वाले जातक जिनका ललाट गोलाई लिए हुए हो, उनकी बुद्धिमत्ता कल्पनाशीलता पे और नए और ओरिजिनल विचारों पे आधारित होता है। इनके जीवन में सफलता मिलना आसान होता है। दूसरे प्रकार की ललाट की अगर हम चर्चा करें तो ऐसा ललाट पीछे की ओर झुका हुआ ललाट होता है। जैसे ये गोलाई लिए ललाट था, वैसे ही अगर कोई ललाट इस तरह से यहां से यहां पीछे की ओर आ रहा हो, ललाट थोड़ा पीछे लिए ऊपर से अंदर की ओर चला जाता है, उसे पीछे झुका हुआ ललाट की संज्ञा दी जाती है। जब किसी व्यक्ति के ललाट को हम देखते हैं
तो यह स्पष्ट रूप से दिखता है कि उसका ललाट ऊपर से पीछे की ओर चला गया है। इसे ही पीछे की ओर झुका हुआ ललाट के नाम से जानते हैं। पीछे की ओर झुका हुआ ललाट वाले व्यक्ति बहुत ही नियम कानून के पक्के होते हैं। इनमें विशेष स्मरण शक्ति होती है और दिमाग चलाने का तरीका भी तीव्र होता है, यानी स्मरण शक्ति के बल पे ही यह कोई कार्य करते हैं। जीवन के क्रम में जब कोई समस्या का समाधान करना होता है तो ये अपने याददाश्त के बल पे उस समस्या का खास समाधान जो उनके मन में याद है उसे ही प्रयोग करते हैं। यानी यह तुरंत आजमाए हुए उपाय के बल पे, आजमाए हुए समाधान के बल पे किसी समस्या का समाधान करते हैं। ये व्यर्थ का सोच विचार कर समय बर्बाद करना पसंद नहीं करते। ये ऐसा मानते हैं कि कोई समस्या का एक खास समाधान है और उसे उस विधि से ही समाधान किया जा सकता है। अतः ये नियम कानून के पक्के, अपने ज्ञान याददाश्त के बल पे कार्य करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत सफलता प्राप्त करते हैं, खासकर वैसे क्षेत्र जहां याददाश्त शक्ति का विशेष महत्व है। वहां निश्चित मानिए कि ये व्यक्ति काफी सफल हो जाते हैं। साथ ही साथ इनका बुद्धिमत्ता और दिमाग बहुत तीव्र गति से चलता है। ये किसी चीज में तुरंत निर्णय ले लेते हैं, कोई कार्य को तुरंत कर देते हैं और याददाश्त शक्ति का भी सहयोग इन्हें प्राप्त होता है। इन दोनों शक्तियों के बल पे इन्हें जीवन में सफलता प्राप्त होना आसान हो जाता है। अतः पीछे की ओर धंसा हुआ ललाट, पीछे की ओर झुका हुआ ललाट वाले जातक जीवन में काफी सफल देखे जाते हैं। जिन व्यक्तियों के ललाट ऊपर से पीछे की ओर धंसा हो तो निश्चित मानिए कि वे व्यक्ति विद्यावान, बुद्धिमान, त्वरित गति से कार्य करने वाले एवं बुद्धि के बल पे सफलता प्राप्त करने वाले होते हैं। दूसरे टाइप के बाद हम चर्चा करते हैं तीसरे प्रकार के ललाट के बारे में। तीसरा प्रकार का ललाट सीधा और सपाट होता है। अगर देखा जाए तो किसी व्यक्ति का ललाट ऊपर से नीचे बिल्कुल सीधा, इस प्रकार के ललाट होते हैं। अगर किसी व्यक्ति का ललाट देखने में बिल्कुल सीधा और सपाट दिख रहा हो तो ऐसा मानना चाहिए कि उस व्यक्ति के पास बुद्धिमत्ता की कमी है। उनकी बुद्धिमत्ता भी तीव्र गति से कार्य नहीं करती है। अतः ऐसे व्यक्ति ना केवल किसी कार्य को करने में समय लेते हैं, बल्कि किसी चीज को अगर समझाने की जरूरत पड़ जाए तो उदाहरण के बल पे ही समझ पाते हैं। एक साथ बहुत सारी सूचनाएं अगर उन्हें दिया जाए तो दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर पाता है और वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनका दिमाग स्थिर हो जाता है, वह समझ नहीं पाते। अतः ऐसे व्यक्ति किसी बुद्धि और विद्या से जुड़े कार्य क्षेत्र में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। ऐसे व्यक्ति केवल शारीरिक बल पे, शारीरिक शक्ति से कोई कार्य कर पाते हैं। जहां कम बुद्धि लगाने की जरूरत हो वहां ही इन्हें सफलता प्राप्त हो सकती है। जीवन में अपार सफलता प्राप्त करना इन लोगों के लिए कठिन होता है। तीसरे प्रकार के ललाट की बात हम चर्चा करते हैं चौथे प्रकार के ललाट यानी हड्डीदार उभार के बारे में। जब आंखों के ऊपर का भाव, जो भाव का भाग कहलाता है, इसके ठीक ऊपर का भाग, दोनों आंखों के ऊपर जो भाव होते हैं उसके ठीक ऊपर का भाव थोड़ा सा उभार लिए हो। बाकी ललाट सामान्य प्रकार का होगा, लेकिन यहाँ पे हड्डीदार उभार होता है। अगर इस प्रकार के ललाट देखने को मिले तो यह निश्चित मानिए कि व्यक्ति का ललाट हड्डीदार उभार लिए ललाट के अंतर्गत आएगा। हड्डीदार उभार लिए ललाट वाले व्यक्ति बिल्कुल नियम कानून के पक्के होते हैं। हालांकि नियम कानून के पक्के पीछे की ओर झुके हुए ललाट वाले होते हैं, परंतु उसमें और इसमें यह विशेष अंतर है कि ऐसे व्यक्ति लकीर के फकीर होते हैं। यानी एक बार किसी समस्या के समाधान का जो तरीका इन्होंने जान लिया, ये हमेशा उसी का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक कि जिस माध्यम से, जिस उपकरण से किसी समस्या का समाधान किया जा रहा है, ठीक उसी चीज से उसका समस्या समाधान करना चाहते हैं। ये व्यक्ति दूसरे से भी ऐसा चाहते हैं कि कोई नया उपाय, नया समाधान में समय जाया नहीं की जाए और जो आजमाए हुए तरीका है उसी का प्रयोग किया जाए। यानी ये बिल्कुल मिलिट्री टाइप अप्रोच वाले व्यक्ति होते हैं। इनके नज़र में समस्या का समाधान में पुराने और परंपरागत तरीकों को ही आजमाना चाहिए। जो ये जानते हैं उसे ही सत्य मानते हैं। इनके सामने यदि कोई दूसरा उपाय
दूसरा बुद्धि प्रयोग करता है तो कुपित हो जाते हैं। ऐसे जातक भी जीवन के क्रम में विशेष सफलता नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि समय के साथ साथ उपाय, सोचने का तरीका बदलता रहता है, परंतु ये लकीर के फकीर बने रहते हैं और पुराने चीजों को लेकर ही चलते हैं। ऐसी अवस्था में नए नए चीजों से ये अनभिज्ञ रह जाते हैं। आज बदलते हुए संसार में यह एडजस्ट नहीं कर पाते। इनका विचार प्राचीन पुरानी परंपराओं पर आधारित होता है, अतः नए चीज को ना सीख पाते हैं, ना समझ पाते हैं, और कोई व्यक्ति ऐसा प्रयास भी करता है यानी उन्हें सिखाने का, बताने का, तो उस पर कुपित हो जाते हैं। अतः संसार में भौतिक सफलता प्राप्त करने में इन्हें विशेष बाधा विघ्न देखना पड़ता है। हालांकि प्राचीन और रूढ़िवादी कार्यों में ये विशेष सफल होते हैं। प्राचीन समय में गांव देहात में होने वाले रोजी रोजगार और व्यापार में ऐसे व्यक्ति को सफलता आसानी से प्राप्त होती है। चौथे प्रकार के बाद हम चर्चा करते हैं पांचवें प्रकार के ललाट के बारे में। यह ललाट सुंदर समतल ललाट होता है। ऐसे ललाट सीधा ललाट की अपेक्षा थोड़ा सा उभार लिए होता है। ये ललाट थोड़ा गोलाई लिए होता है, परंतु पूर्ण रूप से न तो बाहर उभरा होता है और ना ही बिल्कुल सपाट होता है। ये ललाट सुंदर सपाट दिखने वाले ललाट माने जाते हैं। ऐसे ललाट वाले व्यक्ति काफी भाग्यशाली होते हैं। ऐसे ललाट वाले व्यक्ति को प्रति उत्पन्नमतित्व वाली सोच का व्यक्ति कहा जाता है, यानी ये व्यक्ति जब जैसा तब तैसा व्यवहार करते हैं। ये समय के साथ नए चीजों को भी प्रयोग करते हैं और प्राचीन रूढ़िवादी चीजों को भी यह प्रयोग करते हैं, यानी यह नियम कानून को लकीर के फकीर की तरह नहीं मानते। जहां आवश्यकता हो, जो साधन उपलब्ध हो, उसी से किसी समस्या का समाधान करते हैं। इनकी बुद्धि भी कल्पनाशील एवं तर्क वितर्क करने वाला दोनों होता है, यानी कल्पना और तर्क वितर्क दोनों की शक्ति के बल पे ये जीवन में विशेष सफल होते हैं। ऐसे व्यक्ति संसार में विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। ये जिस समाज में, जिस ग्रुप में जाते हैं वहां घुल मिल जाते हैं। लोग इन्हें अच्छे विचार का व्यक्ति मानते हैं। ये सभी के बातों को स्वीकार करते हैं, अतः इनकी भी स्वीकार्यता बढ़ जाती है। समाज में इनकी विशेष ख्याति होती है। इनका सोच बड़ा ही आधुनिक होता है। कोई कार्य को आसानी से समझ पाते हैं। बुद्धि भी तीव्र होती है, अतः जीवन में अच्छा या बुरा किसी भी समय में ये समस्याओं का समाधान बड़ी आसानी से करते हैं। इस वजह से समाज में इन्हें विशेष भौतिक लाभ मिलता है। ये प्रायः करके सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, प्राचीन कार्यशैली हो या आधुनिक कोई कार्य हो। ये दोनों प्रकार के कार्यों को भली भांति जानते हैं और अपने बुद्धि के बल पे उसे भली भांति कर लेते हैं। अतः इनका स्वीकारता हर क्षेत्र में होता है, अतः जीवन में ये विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। इन्हें अनेक चीजों का ज्ञान होता है। ये अनेक चीजों में रुचि रखते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो अत्यंत भाग्यशाली होते हैं ऐसे ललाट वाले व्यक्ति, यानी जिनका ललाट सुंदर समतल ललाट दिखता हो, वे व्यक्ति को बहुत भाग्यशाली मानना चाहिए। और अंत में छठे प्रकार के ललाट की अगर चर्चा की जाए तो छठे प्रकार के ललाट जो होते हैं वो दोनों भौंवों के मध्य उभार लिए होते हैं। यहाँ इस तस्वीर में ही देखिए, ये दोनों जो भौंवे हैं इनके बीच में यहाँ ललाट का जो बीच का भाग होगा, यहाँ पे कुछ उभार लिए होता है। यहाँ पे उभरा हुआ भाग ही इस छठे प्रकार में आता है, यानी ऐसे ललाट वाले व्यक्ति जिनका ललाट का बीच का भाग थोड़ा उभार लिए हुए हो, इसे अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि ललाट का उभरा हुआ होना आप में विशेष इच्छा शक्ति, विल पावर देता है। आप अपने इच्छा शक्ति के बल पे अनेक कार्य कर जाते हैं। मन में जो सोच लेते हैं वह करके ही रहते हैं। अतः ऐसे ललाट वाले व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होते हैं। अपने इच्छा शक्ति के बल पे जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। इनका सोचने का जो शैली होता है, इनका मन की जो स्थिति होती है वह बहुत ही उन्नत होती है। खासकर ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मंगल अत्यंत शुभ प्रभाव में होते हैं, यानी अपने साहस शक्ति, हिम्मत, हौसला के बल पे एक किसी कार्य को पूर्ण कर देते हैं। जीवन में जो ठान लेते हैं वह करके ही रहते हैं। अतः ऐसे व्यक्ति जिनका ललाट बीच में उभरा हुआ हो, यह निश्चित मानिए कि वे व्यक्ति संसार पे राज करते हैं। वे व्यक्ति जो चाहते हैं वह करके रहते हैं। वे साम दाम दंड भेद हर चीज का ज्ञान रखते हैं। इनके जीवन में असफलता नाम की कोई चीज नहीं होती है। इनकी इच्छा शक्ति और विल पावर इतनी उन्नत होती है कि इन्हें किन्हीं कार्यों से, किसी चीज से
कभी कोई समस्या या परेशानी या डिप्रेशन नहीं आता है। अतः ये व्यक्ति चढ़ बढ़कर कोई कार्य को करते हैं और जीवन में निश्चित सफलता प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा ललाट जो सोचने समझने की शैली और किसी समस्या को समाधान करने का तरीका को बताता है, वो 6 प्रकार के होते हैं। इन 6 प्रकार में किससे क्या पता चलता है? यदि आप भी ध्यानपूर्वक इस वीडियो का अवलोकन करके इन चीजों को मनस्थ कर लेते हैं, तो यह निश्चित मानिए कि किसी व्यक्ति को देखते ही, यानी उसके ललाट को देखते ही आप समझ पाइएगा कि वह व्यक्ति किस विचार का है, उसकी कार्यशैली कैसी है, उसके सोचने समझने का तरीका क्या है, और आप अपने अनुसार व्यक्ति को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप जान सकते हैं कि वह व्यक्ति आपके लिए अच्छा है या आपके लिए अच्छा नहीं है। आप जिस कार्य में किसी से सहयोग लेना चाह रहे हैं, वह सहयोग कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से सामुद्रिक शास्त्र के अंतर्गत चेहरे के भागों से विभिन्न चीजों का पता चलता है। आज हमने ललाट की चर्चा में ललाट के 6 प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त की। आगे आने वाले वीडियो में हम चर्चा करेंगे भौंहों के बारे में। आंख के ऊपर जो दोनों भौहें होती है, उससे क्या पता चलता है, किन चीजों का आकलन भौंहों से किया जाता है और भौंहों को देखकर हम क्या जान सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आज का यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो के ज्ञानप्रद जानकारी आपसे छूट ना जाए। तो आज के लिए अनुमति दीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।